Hello everyone, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. आज हम पढ़ेंगे BSc थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 सेकंड बुक का। अगर आपको इसके प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देखने हैं, 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और पूरी फर्स्ट बुक के लेक्चर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वो सारे लेक्चर्स आपको देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स की सेकंड बुक जिसका नेम है मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जैकोबियंस। ये इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है और कोशिश करूँगी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये चैप्टर कवर हो जाए इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत ही रह जाए। जैसा कि आप नेम पढ़ रहे हैं इसका, जैकोबियन बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टेड नेम लग रहा है जैकोबियन। वैसे ही इसके क्वेश्चन भी बहुत इजी और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले जैकोबियंस की हम फॉर्म पढ़ते हैं कि जैकोबियंस को किस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो जैकोबियंस को इस तरह से डिनोट किया जाता है, डेल U1 U2 एंड सो ऑन UN ओवर डेल X1 X2 एंड सो ऑन XN तक। इस तरह से जैकोबियंस को डिनोट किया जाता है। ठीक है, मैंने इसकी लैंग्वेज को नहीं लिखा है। इट मीन्स अगर U1 U2 एंड सो ऑन UN मतलब बहुत सारे फंक्शंस होंगे। ठीक है, ये U1 U2 U3 एंड सो ऑन UN तक जो लिखे हैं मैंने, ये फंक्शंस हैं ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स X1 X2 एंड X3। बहुत सारे वेरिएबल्स, सेवरल वेरिएबल्स होंगे इस फंक्शन के। तो उस तरह से हमें किसी फंक्शन के जैकोबियंस को फाइंड करना होगा, तो उसको इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ये उसका फॉर्मूला है। शॉर्ट फॉर्म में जैकोबियन को इस तरह से भी डिनोट कर देते हैं, J लिखकर ब्रैकेट में U1 U2 एंड सो ऑन UN तक। यहाँ पर U1 U2 जो हैं ये सारे क्या हैं, फंक्शंस। इन फंक्शंस को हम सेवरल वेरिएबल्स में जैसे X1 X2 में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं, हमें वहाँ से मिलता है जैकोबियन। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। फॉर्मूला किस तरह से होता है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं जैकोबियंस को, डिटर्मिनेंट में। जैसे कोई फंक्शन है U1, तो उसका वेरिएबल होगा तो X1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, U1 का अगेन X2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, U1 का अगेन X3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एंड सो ऑन U1 का UN का XN के U1 का XN के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। यानी कि जो फंक्शन आपको जितने फंक्शन दिए होंगे उसके जितने वेरिएबल्स होंगे उसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है इन डिटरमिनेंट फॉर्म, इस डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर U2 फंक्शन होगा तो उसका डिफरेंशिएशन X1 के रेस्पेक्ट में, फिर U2 फंक्शन अगेन उसका डिफरेंशिएशन X2 के रेस्पेक्ट में, फंक्शन तो U ही रहेगा, U2 X3 के फंक्शन एंड सो ऑन U2 का XN के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। इस तरह से आप डिटरमिनेंट को बनाएंगे और फिर डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे इन द जैकोबियंस क्वेश्चंस। तो इस तरह से हम UN फंक्शन तक अगर हमें गिवन होगा तो हम निकालेंगे UN का X2 के रेस्पेक्ट में, UN का X3 के रेस्पेक्ट में एंड सो ऑन UN का XN के रेस्पेक्ट में। इस तरह से हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का ये फॉर्मेट है। तो इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आएगा तो इससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर दिया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ़ x इक्वल्स टू R cos थीटा एंड y इक्वल्स टू R sin थीटा, देन शो दैट डेल x कॉमा वाई अपॉन डेल R कॉमा थीटा इक्वल्स टू के R। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पहचानने की नीड है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया, आपको इस तरह से फंक्शन दिया होगा, उसके वेरिएबल्स दिए होंगे और वो डेल में होगा अपॉन में। तो उसमें आप क्वेश्चंस को पहचानिए कि आपको यहाँ पर जैकोबियंस फाइंड करना है, क्योंकि जैकोबियंस को इस तरह से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर दो यहाँ पे फंक्शन दिए हुए हैं आपको, x इक्वल्स टू R cos थीटा एंड y इक्वल्स टू R sin थीटा,
सो इसका मतलब यह है, यहाँ पर आपको देखिए डेल करके दिया हुआ है अपॉन में, तो इसका मतलब यह है कि आपको यहाँ पर जैकोबियंस यूज़ करना है, जैकोबियंस फाइंड आउट करने हैं। तो जैकोबियंस निकालने के लिए हमें ये दिया है डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। इसका मतलब है यहाँ पर फंक्शन जो है वो एक्स ऊपर वाला जो होता है उसको लिखते हैं, जैसे कि देखिए हमने u1 लिखा था, फिर u2 लिखा था, फिर देन un लिखा था, एंड x1 x2 वेरिएबल्स थे। तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी दो फंक्शन है, एक x है और एक y है, जिसको हम अलग अलग निकालेंगे r के रेस्पेक्ट में और थीटा के रेस्पेक्ट में। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू, ये शो करना है कि इसकी वैल्यू r आएगी। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है डेल एक्स कॉमा वाई ओवर डेल आर कॉमा थीटा। ये कैसे बनाएंगे, इसका डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे वो सीखिएगा। जो ऊपर होता है डेल एक्स, उसका नीचे वाले के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन आर के रेस्पेक्ट में। अगेन जो ऊपर है एक्स, उसका ही नीचे वाले के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। यानी कि पहले हमने लिया एक्स, तो एक्स का आर के रेस्पेक्ट में एंड देन एक्स का अगेन थीटा के रेस्पेक्ट में। अब सेकंड लेते हैं y का r के रिस्पेक्ट में एंड देन अगेन y का थीटा के रेस्पेक्ट में। ये हमने डिटर्मिनेंट बना दिया है, जैकोबियन को सॉल्व करने का फॉर्मेट बता दिया है। अगेन बता रही हूँ, जो ऊपर लिखा होता है उसको एक एक करके लेते हैं। x का r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, x का ही थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। फिर लेते हैं y का r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन एंड y का ही थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट बना लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को, इसको हमने 1 लेट कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये वैल्यूज़ फाइंड आउट तो कर लीजिए। x का r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन पार्शियली, तो डेल x ओवर डेल r फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में x की वैल्यू हमें गिवन थी x इक्वल्स टू के r कॉस थीटा। इट मीन्स x की वैल्यू r कॉस थीटा है, तो x का r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे पार्शियली, तो r की वैल्यू हो जाएगी 1 और कॉस थीटा एज इट इज़, बिकॉज थीटा कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा। अब हम एक्स अपॉन डेल थीटा निकालते हैं। डेल एक्स अपॉन डेल थीटा जब निकालेंगे तो आर कॉन्स्टेंट और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह से हम डेल वाई अपॉन डेल आर निकालते हैं। डेल वाई अपॉन डेल आर कितना आएगा, वाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वाई इक्वल्स टू के आर साइन थीटा। तो y की वैल्यू जब गिवन है तो y का r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो r की वैल्यू 1 एंड साइन थीटा एज इट इज़, बिकॉज थीटा यहाँ पर कांस्टेंट है। अब हम निकालेंगे डेल y अपॉन डेल थीटा। जब y का थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो r एज इट इज़, साइन थीटा का कॉस थीटा। इस तरह से हमने ये चारों टर्म्स निकाल लिए हैं। अब चारों टर्म्स निकालने के बाद इस डिटरमिनेंट में हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो फ्रॉम 1 यहाँ से हम जब लेंगे तो हम पुट करते हैं कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, अपने प्रीवियस वाले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ और दोबारा बता रही हूँ कि 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी कॉस की आर कॉस थीटा से, तो r एज इट इज़ कॉस 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 स्क्वायर थीटा, ये मैंने की मल्टीप्लाई। बीच में लगाते हैं माइनस का साइन। जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगी तो r एज इट इज़ साइन 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 स्क्वायर थीटा, और साइन माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। बीच में साइन माइनस का होता है लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिकली साइन माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ये मल्टीप्लाई कर दी है। उसके बाद r कॉमन ले लेंगे दोनों में से, क्योंकि मुझे कॉमन दिख रहा है। अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। सो यहाँ पर बचेगा r क्रॉस 1 r। देखिए हमें यही शो करना था जो कि हम शो कर चुके हैं, हैंस प्रूफ। r आ गई है इसकी वैल्यू जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी। यहाँ साइड में लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता तो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, ठीक है। ये रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री में कॉस और साइन में। सो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जैकोबियंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर मैंने नोट किया है, इफ़ x इक्वल्स टू के u प्लस 1, सॉरी u ब्रैकेट में 1 प्लस v एंड y इक्वल्स टू के v ब्रैकेट में 1 प्लस u, ठीक है। यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज़ दी हैं x की एंड y की, किस टर्म्स में, u एंड v में, और यहाँ पर भी u एंड v में।
फाइंड द जैकोबियन, हमें जैकोबियंस फाइंड करने हैं ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई के जैकोबियंस फाइंड करने हैं विद रेस्पेक्ट टू यू एंड वी। किसके रेस्पेक्ट में? यू एंड वी के। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि हमें जैकोबियंस फाइंड करने हैं एक्स और वाई के विद रेस्पेक्ट टू यू एंड वी। तो इस तरह से इसका फॉर्मेट बनेगा, एक्स और वाई के जैकोबियंस फाइंड करने हैं विद रेस्पेक्ट टू यू एंड वी। इस तरह से इसको लिखेंगे, इस तरह से इसको डिनोट करेंगे एक्स और वाई के जैकोबियंस को यू वी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका जो डिटरमिनेंट बनेगा वो कैसे बनता है वो ध्यान से देखने की चीज़ है, बस वही समझने की चीज़ है। तो देखिए मैंने जैसा बताया था कि ऊपर वाले का एक्स का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, और एक्स का ही वी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। फिर ऊपर वाला क्या है? वाई, वाई का यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन एंड वाई का वी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। इस तरह से हम इसका डिटरमिनेंट बनाते हैं, ऊपर वाले टर्म्स को लेते हैं और दोनों के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, बस इसकी वैल्यूज़ निकाल दीजिए सारे टर्म्स की, तो आपको आसानी से डिटरमिनेंट इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन है हमें एक्स इक्वल्स टू यू वन प्लस वी। एक्स का यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे, एक्स का यू के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो यू का 1 एंड 1 प्लस वी एज इट इज़। अगेन एक्स का हम v के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो केवल और केवल क्या बचेगा? u। ठीक है, सिमिलरली हम y का करेंगे, y का हम u के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारा बचेगा v, एंड y का हम जब v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारा बचेगा 1 प्लस u। ये हम सबके ही टर्म्स को डिफ्रेंसिएशन कर चुके हैं। अब इसको डिटरमिनेंट में रख देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। तो डेल एक्स अपॉन वाई डेल यू एंड वी के रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे, जैकोबियन निकालना है। तो जैकोबियन फाइंड आउट करने के लिए इस डिटरमिनेंट में वैल्यूज़ रख देते हैं, 1 प्लस वी यू वी एंड 1 प्लस यू। एंड देन उसके बाद टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस वी एंड 1 प्लस यू माइनस वी यू। इसको हम ओपन कर लेते हैं दोनों ब्रैकेट्स को, तो 1 1 जा 1 प्लस वी 1 जा वी एंड 1 प्लस यू एंड वी यू माइनस वी यू से वी यू कैंसिल, कितना बचा? 1 प्लस वी प्लस यू, एंड यही इसका आंसर है। तो जैकोबियन सॉल्व करना कितना ईजी है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, और फिर हमें अच्छे से डिटरमिनेंट उसका ध्यान से बनाना है। उसके बाद उन सारे टर्म्स की वैल्यू निकालनी है और उनको डिटरमिनेंट में रख के सॉल्व कर देना है। तो बहुत इजी है जैकोबियंस के क्वेश्चन। आई थिंक आपके क्लियर भी हो गए होंगे क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट पे हैं, कृष्णा पब्लिकेशन की बुक से मैंने क्वेश्चंस को बताए हैं, वहाँ पर सिर्फ एक ही चैप्टर दिया हुआ है जैकोबियन का, तो ये काफ़ी इजीली आसानी से आपको हो जाएंगे, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे जैकोबियंस के आगे का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे जैकोबियन ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शंस। वो थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, इसलिए मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं वो आपकी डाउट्स क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।